नमस्ते सभी को, मेरा नाम एकता है और अब हम अपने सिंपल वाले योगा स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन के साथ अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, योगा सिर्फ एक फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है। आसना के साथ हम अपने इमोशंस और मन को भी शांत करेंगे। तो आइए गायत्री मंत्र से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। हाथों को नमस्ते मुद्रा में ले आए। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर और मन को रिलैक्स करें। मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीमे से अपनी आंखें खोलिए। हमारा पहला पोज है अर्ध सिद्धासन। तो इसके लिए जो आपकी लेफ्ट हील है उसको पेल्विस के पास ले आएं और राइट हील को लेफ्ट हील के एकदम सामने। अब आप देखेंगे इस पोज में नेचुरली आपकी स्पाइन इलोंगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और आपको इतना सरफेस एरिया मिल रहा है अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। तो स्पाइन को डीकम्प्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छा पोज है। अगर ये डिफिकल्ट लगे तो कुशन पे बैठ जाइए, आपको एक लिफ्ट मिल जाएगा। इन योगा ऑलवेज मॉडिफाई, डोंट ओमिट। तो इस पोज में आएंगे, हाथों को क्लैस्प कर लीजिए और हम ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे हाथों को। अब यहाँ पे आपको आर्मपिट में स्ट्रेच आना चाहिए और ट्राइसेप में भी स्ट्रेच आना चाहिए। देखिए, खाली पोज नहीं करना है, हमको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, तभी फायदा है। गहरी सांस लीजिए। अब राइट की ओर बेंड लेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड बॉडी है यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको। 3, लेफ्ट की ओर बेंड लेंगे तो राइट साइड बॉडी में स्ट्रेच आना चाहिए। गहरी सांस लें। हाथों में हो सकता है झंझनाहट महसूस हो रही हो, अच्छी बात है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, प्राणा मूव होगा। रिलीज, हाथों को ढीला छोड़ दें। पंजों को खोले और बंद करेंगे। वेरी नाइस। अब हम लेंगे परिवृत्ता अर्ध सिद्धासन। तो यहीं पे हम ट्विस्ट लेंगे। तो हाथों को एक बार फिर ऊपर एक्सटेंड करिए। राइट हाथ पीछे जाएगा और लेफ्ट हाथ राइट घुटने पे आएगा और यहाँ पे हम अपनी नेवल से ट्विस्ट कर रहे हैं। लुक टुवर्ड्स द बैक। ट्विस्ट्स हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जो इंटेस्टाइन्स में जमी गंदगी है उसको निकालते हैं। चेंज टू द अदर साइड। लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट हाथ लेफ्ट घुटने पे आएगा। ट्विस्ट और गहरी सांस लीजिए।
अब हम सालंब भुजंग आसन लेंगे अपनी पीठ को सपोर्ट करने के लिए। तो अपने पेट पर आ जाएं। एल्बोज आपके सामने मैट पर रहेंगी, हाथ मैट पर हैं। दोनों पैर भी जो बैक्स हैं पैरों के वो मैट पर हैं और हम चेस्ट को खोलेंगे। आप नोटिस करिए बैक में एक जेंटल सा बेंड है, चेस्ट खुल रही है। और यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए ये बहुत अच्छा पोज है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आए। आप अपने घर में बैठकर योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अप्रिशिएट योरसेल्फ। वेरी नाइस। अब राइट साइड से शोल्डर से पीछे की ओर देखेंगे और फिर लेफ्ट साइड से पीछे की ओर देखेंगे। तो स्पाइन की जो दोनों साइड की मसल्स हैं उसमें भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा। वेरी नाइस। कम बैक टू सेंटर और यहाँ से हम ऑल फोर्स में जाएंगे। तो जो हाथ हैं वो शोल्डर्स के नीचे आएंगे और जो घुटने हैं वो हिप्स के नीचे आएंगे। दोनों घुटनों में हिप विड्थ डिस्टेंस है, घुटने साथ में नहीं है। हम लेंगे वितिल आसन टू बिदल आसन, कैट एंड काउ पोज। तो इनहेल के साथ हम ऊपर की ओर देखेंगे, जो पेट है वो नीचे की ओर जाएगा और एक्सहेल के साथ पीठ को राउंड करेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। टेलबोन टक होएगी, नीचे की ओर जाएगी। इनहेल, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल, नीचे की ओर देखेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों के घुटनों में दर्द है और आप ये पोज नहीं कर सकते तो आप सीटेड कैट काउ लीजिए। सुखासन में बैठकर इनहेल के साथ चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर देखेंगे और एक्सहेल के साथ हाथों का सपोर्ट लेते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। आप जिस भी पोज में हैं, रिलीज। अब अगले पोज के लिए आई वुड इनवाइट यू टू स्टैंड अप ऑन योर मैट। पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस होना चाहिए और जो आउटर एजेस हैं वो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से। तो पैर ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, पैरेलल होने चाहिए। पैरों के पंजों को खोल लीजिए और हाथों को ऊपर एक्सटेंड करेंगे। पेट में स्ट्रेच महसूस करिए, आर्मपिट्स में स्ट्रेच महसूस करिए। ऊर्ध्व हस्तासन, ऊपर की ओर देखेंगे और शोल्डर्स को कानों से दूर रखेंगे। तो शोल्डर्स आपके खुलेंगे बाहर की ओर, कान की तरह चिपके नहीं रहेंगे। यहाँ पर गहरी सांस लीजिए। यहाँ पर भी आपकी रीढ़ की हड्डी डिकम्प्रेस हो रही है। तो पीठ के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा पोज है, पोस्चर के लिए बहुत अच्छा पोज है। जो लोग हंच करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। गहरी सांस लीजिए। वेरी नाइस। एक्सहेल के साथ हम उत्तनासन में आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ पर आप घुटनों में बेंड रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एम है छाती को चेस्ट तक लाना।
और हम फॉरवर्ड फोल्ड ले रहे हैं। अब अगर आपके हाथ मैट तक नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपने पैरों पर रख सकते हैं। एंड ब्रीथ। शरीर को रिलैक्स्ड छोड़िए। आपको अपने हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच महसूस होगा, काफ मसल्स में स्ट्रेच महसूस होगा, उसको एंजॉय करिए। बाकी शरीर ढीला होना चाहिए। See, in yoga, you always have to remember, शरीर रिलैक्स्ड, सांस गहरी और मन शांत। ब्रीथ। वेरी गुड। अब यहाँ से हम राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाला घुटना मैट पर आएगा, पीछे का पैर भी मैट पर आएगा। लेफ्ट घुटना 90 डिग्री एंगल पर रहेगा। अंजनी आसन लेंगे। इनहेल के साथ हाथ ऊपर जाएंगे। घुटने के नीचे आप कुशन रख सकते हैं अगर ये डिफिकल्ट लगे आपको तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी थाइज स्ट्रेंथन हो रही हैं, आपके काफ मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो आगे चल के आपको अपने घुटनों में दर्द नहीं महसूस होगा। घुटनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा पोज है। ब्रीथ। सेम चीज दूसरी ओर लेंगे। हाथों को वापस मैट पर ले जाएं। लेफ्ट घुटने को पीछे ले जाएंगे और राइट पैर हाथों के बीच में आ जाएगा। राइट घुटना 90 डिग्री एंगल पर रहेगा। इनहेल के साथ ऊपर आए, हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे नमस्ते मुद्रा में। ब्रीथ। बहुत पावरफुल पोज है ये। अपने अंदर भी आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा। वेरी नाइस। हाथों को वापस मैट पर ले आए। दोनों घुटने पीछे जाएंगे। स्विंग योर लेग्स टू वन साइड एंड कम इनटू सीटेड। विल टेक पश्चिमोत्तानासन। तो यहाँ इनहेल के साथ हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल के साथ आगे की ओर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारा उद्देश्य है चेस्ट को थाइस तक लाना। पीठ को राउंड मत करिए, कानों को शोल्डर से दूर रखिए और फिर फोल्ड करिए। तो आपको हैमस्ट्रिंग्स माने जो हिप्स से लेकर घुटनों को जो आपके कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं वहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा और काफ मसल में भी स्ट्रेच आएगा। तो जितने खुले हुए आपके हैमस्ट्रिंग्स होंगे उतने आसान बाकी के पोजेस हो जाएंगे, उतना आसान आपका मूवमेंट हो जाएगा डे टू डे। So very important for mobility. पीठ में भी स्ट्रेच महसूस होगा। ये पोज डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है फॉर बोथ मेन एंड विमेन। एक्सेल के साथ थोड़ा और आगे जाइए। वेरी गुड। रिलीज। अगला पोज है पवन मुक्तासन। तो दोस्तों पीठ पर लेट जाइए और घुटनों को हाथों से हग कर लीजिए, पकड़ लीजिए। अब अपने सर को उठाकर घुटनों तक लाने की कोशिश करिए और यहाँ पर गहरी सांस लेंगे। कहीं पे भी सांस रोकनी नहीं है, वरना आपके पोज का कोई फायदा ही नहीं होगा।
शरीर से वायु को निकालती है। ये पोज बहुत बेनिफिशियल है फॉर इंडाइजेशन और माइंड को भी रिलैक्स करती है। रिलीज योर हेड और हम यहाँ पर साइड टू साइड रोल होंगे, पीठ को मसाज करते हुए। जस्ट रिलैक्स। वेरी गुड। पैरों को रिलीज कर दीजिए, हाथों को साइड में ले आए और हम अपनी फाइनल पोज में आएंगे, शवासन। दोस्तों, शवासन में 3 से 5 मिनट रहना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ क्लिक करिए एक गाइडेड शवासन प्रैक्टिस के लिए, योग निद्रा प्रैक्टिस के लिए, और मैं आपसे होपफुली कल मिलूंगी। नमस्ते। राइट साइड में मूव करेंगे अपने आप को। ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों के पाँव को रगड़ेंगे। आँखों को कवर करेंगे, ब्लिंक करके। थैंक यू सो मच मेरे साथ योगा प्रैक्टिस करने के लिए।